Today I will teach you exercise 6.3 and your chapter name is lines and angles. First we see what is angle sum property of triangles. So see this is your triangle. यहाँ पर triangle है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या कहती है? वो कहती है कि इस ट्राइंगल के जहाँ जहाँ पे एंगल बनेंगे, यानी कि इस कोने पे ही एंगल बन सकता है, एक इस कोने पे एंगल बन सकता है और एक इस कोने पे एंगल बन सकता है, ठीक है। इस वर्टेक्स पे एक इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स पे क्या बन सकता है? एंगल्स बन सकते हैं। तो कितने एंगल बन रहे हैं इस ट्राइंगल में? 3 एंगल्स। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इन तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। अगर ये सपोज ये ए एंगल है, ये बी एंगल है और ये सी एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होने वाला है? 180 डिग्री होने वाला है। ये आपको पहले से भी पता होगा, एक बार फिर बताया जा रहा है आपको कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल में एंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक और बात है, अगर हमने इस ट्राइंगल को दिखाना है तो इस ट्राइंगल को हम दिखाते हैं इस शेप से। ट्राइंगल ए बी सी से हम कहते हैं, ये ट्राइंगल क्या है? ए बी सी है। तो इस तरीके से दिखाते हैं, इसका मतलब है ट्राइंगल। ये सिंबल जो है ये ट्राइंगल का है, ट्राइंगल ए बी सी लिखते हैं, तब जाके आपको ये मिला है कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। नाउ if a side of a triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. इसका मतलब है कि अगर एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, सपोज ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी एंड सी, और इसकी कोई भी एक साइड को बढ़ा दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि एक साइड को क्या कर दिया गया है? प्रोड्यूस्ड। एक साइड को और बढ़ा दिया गया है। तो सपोज मैंने माना कि जो ये BC जो साइड थी इसको थोड़ा और बढ़ा दिया है, तो यहाँ तक बढ़ा दिया है, और ये सपोज आपका D पॉइंट है, D पॉइंट तक इसको बढ़ा दिया गया है। तो इस थ्योरम के अनुसार जो ये बाहर जो एंगल बनता है इस ट्राइंगल के, जो ये बाहर जो एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा, जो साइड को प्रोड्यूस किया गया है उस पे वो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो इस एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके बराबर होगा? अंदर के 2 अपोजिट एंगल्स के बराबर। किसके? ट्राइंगल्स के। तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। ए सी डी के बराबर होने वाला है। अंदर के इस एंगल और इस एंगल का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और इसे ही हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। 6.3 में हम इसका काफ़ी यूज़ करने वाले हैं, इसका और इसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि जो बाहर जो एक्सटीरियर में जो एंगल बनेगा वो अंदर के 2 अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि ये किसके बराबर होगा? इन 2 अपोजिट एंगलों के सम के बराबर। यानी कि इन दोनों को जोड़ा तो ये आना चाहिए बड़ा वाला। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बाहर का क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स है, ये 2 क्या है? इंटीरियर एंगल है। किसके? ट्राइंगल्स के। नाउ एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन, साइड QP और PQ ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखा है कि QP जो साइड है उसको बढ़ा दिया गया है, तो ये बढ़ा दिया गया है S पॉइंट तक, ठीक है। और कहा गया है कि RQ, ये RQ लाइन है, इसको भी बढ़ा दिया गया है, कहाँ तक? T पॉइंट तक इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि इस ट्राइंगल में 2 साइड को प्रोड्यूस किया गया है। एक तो इस साइड को और बढ़ा दिया गया है और एक इस साइड को भी और बढ़ा दिया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें लिखा हुआ है इफ SPR इज 135 डिग्री, SPR यानी कि ये एंगल आपको 135 दिया हुआ है, और इधर का PQT यानी कि PQT ये वाला एंगल आपको 110 डिग्री दिया हुआ है। आपको लिखा हुआ है फाइंड PRQ यानी कि आपको कौन सा एंगल निकालना है? ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो कैसे आपको ये एंगल मिलेगा? तो हम जानते हैं कि तीनों एंगलों का सम, इस ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। हम वहीं से निकालने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसको निकालने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 एंगलों का सम, यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पता होना चाहिए कि कितना कितना डिग्री बन रहा है, तभी तो हम इसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे कि एंगल
कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है और ये बाइसेक्ट कर रही है दो पार्ट में, एक इस पार्ट में एक इस पार्ट में। तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होने वाला है 180। देख लीजिए एक बार, इसको मैं घुमा के आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एक सीधी लाइन है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होने वाला है 180 होने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा 180 होगा। हम किससे निकाल रहे हैं, लीनियर पेयर से। तो यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं, सबसे पहले गिवन लिख दीजिए। गिवन में क्या क्या दे रखा है, एंगल एस पी आर इक्वस टू 135 डिग्री और पी क्यू टी इक्वस टू 110 डिग्री। नाउ अभी जो मैंने बताया, एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्या होगा, क्यू पी आर इक्वस टू 180 डिग्री। क्यू पी आर ये एंगल 180 डिग्री होने वाला है। किससे निकाला हमने, लीनियर पेयर। ठीक, एस पी आर की वैल्यू कितनी है 135, तो यहाँ पर 135 डिग्री रख दीजिए। एंगल क्यू पी आर वैसे रहेगा, इक्वल में 180 डिग्री है। फिर क्यू पी आर की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 135 आ जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री एंड यू गेट क्यू पी आर। तो ये आपका आ गया 45 डिग्री, ये आपका आ चुका है 45 डिग्री। अब आपको ये वाला एंगल भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर बन रहा है। ये एक सीधी लाइन है और ये उसको बाइसेक्ट कर रही है दो भागों में, एक इस भाग में और इस भाग में, यानी कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होने वाला है 180। तभी तो पूरा एंगल हो पाएगा जब हम इसको और इस पार्ट को जोड़ पाएंगे। तो हम लिखेंगे एंड एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। किससे निकाला हमने, लीनियर पेयर से इसको भी निकाल दिया हमने। ठीक है, तो यानी कि ये तो आपको 110 डिग्री दिया हुआ था और पी क्यू आर आपको निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ये इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ ये पॉजिटिव था, इस साइड आने पे नेगेटिव हो जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, यू गेट पी क्यू आर इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये आपका कितना आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं ये एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। हम यहाँ पर लिख भी देंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये तो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हम यूज कर रहे हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इन तीनों एंगल का सम 180 होगा ट्राइंगल के। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो हम जानते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R कितना डिग्री है 180 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे इंटीरियर भी लिख दीजिए, इंटीरियर, और Q में भी इंटीरियर लिख दीजिए, इंटीरियर, क्योंकि जो Q एंगल है वो बाहर का भी हो सकता है अंदर का भी हो सकता है ना, तो इसमें डाउट हो सकता है, इसलिए हम अंदर की बात करें तो इंटीरियर एंगल ऑफ Q, इंटीरियर एंगल ऑफ P, और R पे तो कोई बाहर की लाइन बनाई नहीं है, तो R तो अंदर ही का कहा जाएगा। तो इस टाइप का हो गया। तो एंगल P कितना देर का है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और Q कितना देर का है 70 डिग्री। अंदर के एंगलों का सम 180 होता है और एंगल R आपको फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम कीजिए तो आपका आएगा 511। ठीक है, और एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एंगल P इक्वल्स टू कितना आएगा, ये इधर चले जाएगा तो 180 डिग्री में से कितना माइनस हो जाएगा 115 डिग्री, तो आपको कितना मिलेगा 65 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि एंगल PRQ कितना है 65 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सेकंड क्वेश्चन, एंगल X 62 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल X है वो 62 डिग्री आपको दिया हुआ है, और XYZ एंगल आपको दिया हुआ है 54 डिग्री, यानी कि XYZ ये पूरा का पूरा आपको दे रखा है 54 डिग्री। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड XZY, यानी कि OY लाइन और OZ लाइन इस पूरे एंगलों को बाइसेक्ट करती है दो इक्वल भागों में। तो दो इक्वल भागों में डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट लिखा है, बाइसेक्टर्स हैं, तो इक्वल भागों में क्या करती है डिवाइड करती है एंगल्स को। ठीक है,
इस एंगल को एक्स वाई जेड को। फाइंड ओ जेड वाई, आपने निकालना है ओ जेड वाई, यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, और वाई ओ जेड, वाई ओ जेड एक ये निकालना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये और एक आपको ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखना होगा। सेकंड क्वेश्चन का है, गिवन है कि एंगल x कितना डिग्री है, 62 डिग्री है, और एंगल एक्स वाई जेड आपके पास 54 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा ट्राइंगल बन रहा है और उसके भी तीनों एंगलों का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री। हम उसी से निकालेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो एंगल x प्लस, यानी कि सारे एंगल को जोड़ेंगे, इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ेंगे पूरे के पूरे को, तो ये लिखेंगे एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये किससे निकला, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये हमने लिख लिया है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल x आपको कितना दे रखा है, 62 डिग्री आपको दिया हुआ है। फिर एक्स वाई जेड आपको कितना दिया हुआ है, एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ है 54 डिग्री। ठीक है, वाई जेड एक्स, वाई जेड एक्स, यानी कि पूरा का पूरा एंगल कितना है, नहीं दे रखा है, तो वैसे उतारना होगा वाई जेड एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ सम दिस, यू गेट 116 डिग्री। नाउ प्लस वाई जेड एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ वाई जेड एक्स इक्वल्स टू 116 डिग्री, इस साइड आ जाएगा आपका, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 180 डिग्री, ये प्लस में इधर जाने पर ये माइनस हो जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, you get yzx, this is your value of yzx is 64 डिग्री। ये आपका कंप्लीट 64 डिग्री आ गया है। अब आपको अंदर की वैल्यूज निकालनी है, इस एंगल को, इस एंगल को निकालना है आपने, तो उसके लिए हम फिर ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, इसी से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, फिर इसकी और देन इसकी। क्लियर? तो आपको पता है कि ओ वाई क्या कर रहा है, बाइसेक्टर है, किसका, इस पूरे एंगल का। तो यानी कि दो इक्वल भागों में तोड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा 54 है, तो ये आधा कितने का होगा। अगर ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री का है और कोई तीसरा जो साइड है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो इक्वल भागों में बदल रहा है, तो यानी कि ये 30 डिग्री में टूटेगा और ये भी 30 डिग्री में टूटेगा। तो वैसे ही क्वेश्चन है कि ये पूरा का पूरा आपके पास 54 डिग्री है, तो ये अंदर वाला कितने डिग्री का होगा, तो ये ठीक आधा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल, नाउ एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। जो ये अंदर का ओ वाई जेड है, ये वाला एंगल, वो किसका हाफ है, पूरे का हाफ है। तो 1/2 और 54 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा तो 54 डिग्री है। नाउ कट दिस, यू गेट ओ वाई जेड, तो आपको मिलेगा 27 डिग्री। तो ये आपका 27 आ गया अंदर का। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि अंदर का कितना डिग्री है, 27 डिग्री है। अब हम इधर का भी निकालेंगे। ये पूरा का पूरा आपको कितना डिग्री निकला, 64 डिग्री। ये पूरा का पूरा 64 डिग्री है और ओ जेड क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये पूरा पूरा 64 है, तो ये आधा कितने का होगा। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले लिख देते हैं कि ओ वाई इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल वाई। ठीक, तो हम अब सेकंड के लिए यूज़ करने वाले हैं इसके लिए। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे एंड एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू किसका हाफ है, एंगल एक्स जेड वाई। नाउ हाफ ऑफ, अब ये हाफ है तो पूरा एंगल 64 डिग्री का आपको पता है, 64 डिग्री का है, इसका हाफ कितने का हो जाएगा, 32 डिग्री। तो ये आपका है ओ जेड वाई, तो ये आपका है 32 डिग्री। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि 32 डिग्री आया है अंदर का। तो इतना हमने निकाल दिया है। मैं कहा था कि ओ जेड वाई की वैल्यू निकालिए, ओ जेड वाई की, तो हमने ओ जेड वाई निकाल दिया है, ओ जेड वाई। तो ये हमने निकाल लिया 32 डिग्री। अब हमें कहा है कि वाई ओ जेड निकालिए, वाई ओ जेड ये निकालना है आपको। तो इसके लिए हमें पता है कि ये दो हमें मिल चुके हैं, तो ये तीसरा ईजिली मिल जाएगा किसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है तो हम उसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ओ वाई जेड। अब हम इस ट्राइंगल में चलेंगे ओ वाई जेड में, तो हमें पता है कि एंगल
वाई ओ जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस जेड वाई ओ इक्वल्स टू कितना होने वाला है 180 डिग्री। किससे निकला हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ आप लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। तो आपको बनाना आता होगा कि वाई ओ जेड यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो हम करते हैं वाई ओ जेड यानी कि ये एंगल प्लस ओ जेड वाई यानी कि ये एंगल। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा, तीसरा ये क्या है, ये वाला है, तो क्या है ओ वाई जेड। ठीक है, या तो जेड वाई ओ कहते हैं इसको। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिर वाई ओ जेड आपको निकालना है, तो वाई ओ जेड तो वैसे रहेगा प्लस ओ जेड वाई कितना है, ओ जेड वाई आपने अभी 32 डिग्री निकाला है, तो 32 डिग्री, और जेड वाई ओ कितना है, जेड वाई ओ अभी आपने कितना निकाला है 27 डिग्री निकाला है, तो 27 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री है यहाँ पे। क्लियर, अब इनको जोड़ेंगे वाई ओ जेड प्लस इन दोनों को जोड़िए तो आपको मिलेगा 59 डिग्री इक्वल में है 180 डिग्री। तो वाई ओ जेड कितना हो जाएगा 59 डिग्री आएगा इस साइड, तो 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस यू गेट वाई ओ जेड, तो यहाँ पर आपको 121 डिग्री इजीली मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा, इसमें आपको दिख रहा है क्लियरली कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई। अब देखिए ए बी डी के पैरेलल है, तो ए बी और डी ई पैरेलल है, तो ये एंगल जो 35 डिग्री है वो किसके बराबर होने वाला है, इसके बराबर। क्योंकि आपको पता है कि जब दो लाइंस पैरेलल हों और एक तीसरी लाइन कट कर रही हो इस प्रकार, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है किसके थ्रू, अल्टरनेट एंगल्स। किसका, इंटीरियर, दो एंगलों के दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं, मतलब जो एंगल्स इक्वल होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स हैं। ये सभी इंटीरियर एंगल हैं इन दो लाइन के बीच, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम निकालेंगे, तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल्स टू आपको 35 डिग्री दे रखा है, और एंगल सी डी ई आपको दे रखा है 53 डिग्री। नाउ एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल सी ई डी हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर सेम एज है। ठीक है, सेम एज है, ये एंगल और ये एंगल होकर ये बाइसेक्ट कर रहा है, और ये लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो हमें पता है कि ये एंगल किसके बराबर होने वाला है, इस एंगल के बराबर, तो हम लिखेंगे सी ई डी के बराबर हो गया। तो हमें पता है ये 35 है, तो ये भी कितना हो गया 35 डिग्री इक्वल्स टू 35 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि फाइंड, आपको क्या निकालना है, डी सी ई, ये आपको निकालना है। तो ये तो आपको क्लियर मिल चुका है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल अगर हमें दो एंगल्स पता हैं तो हम ये तीसरा एंगल जो है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय किस प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, किस में गए हम, डी सी ई में गए हम। तो यहाँ पर हमें पता है कि एंगल सी डी ई प्लस डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इन तीनों एंगलों को जोड़ दिया हमने, इसको और इसको यहाँ पर जोड़ दिया इस प्रकार से, किससे, सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं। अब देखिए सी डी ई कितना दे रखा है 53 डिग्री। ठीक है, डी ई सी कितना दे रखा है, डी ई सी 35 डिग्री, और आपको निकालना है ई सी डी कहो चाहे डी सी ई कहो, बात एक ही है, ई सी डी कहो चाहे डी सी ई कहो, बात एक ही है, इक्वल में 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको आएगा 88 डिग्री, प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी सी ई, सिर्फ इन दोनों को जोड़ा, ये तो वैसे रहेगा, तो उस प्रकार हो गया, इक्वल में 180 डिग्री। अब आप डी सी ई की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो आपको पता है कि 88 डिग्री इधर आने वाला है, तो इस साइड तो 180 डिग्री पहले से था, 88 डिग्री इधर आ गया, तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा डी सी ई, और वही आपको निकालना है, फाइंड करना है।
तो ये आपका आएगा 92 डिग्री, यानी कि ये आपका 92 डिग्री ये आपको निकालना था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फोर्थ क्वेश्चन, इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट द पॉइंट T। अगर ये PQ लाइन है और ये RS लाइन है, इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे, तो आपको लिखा हुआ है सच दैट PRT 40 डिग्री। ये आपको PRT दे रखा है, PRT 40 डिग्री दे रखा है, और RPT यानी कि एंगल आपको 95 डिग्री दे रखा है, एंड TSQ ये आपको 75 डिग्री दे रखा है। तो आपने निकालना है SQT, ये एंगल आपको निकालना है। तो कैसे आप इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे? तो इस एंगल को निकालने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है। तो अगर हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, दो एंगल पता है, तो हम ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। बाय किस प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो हम उससे ये एंगल इजीली निकाल सकते हैं। तो इस एंगल को निकालने के लिए आपको ये एंगल निकालना होगा। ये एंगल कैसे आएगा? जब ये वाला एंगल आएगा, क्योंकि अगर हमें ये एंगल पता है तो ये एंगल भी वही होगा, क्योंकि आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि सबसे पहले आपको ये एंगल निकालना होगा, ठीक है, और वो जो एंगल आएगा वो इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस एंगल को निकालने के लिए हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो इन्हीं दो एंगलों से हम ये तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? वही लगाएंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमें दो एंगल पता है तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। किससे? तीनों एंगलों का सम 180 से हम निकाल सकते हैं। तो उसी से हम निकालेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल PRT में हम करेंगे तो हम इसमें जोड़ देंगे एंगल PRT प्लस, यानी कि PRT ये एंगल प्लस RTP ये वाला एंगल, RTP प्लस क्या जोड़ देंगे? RPT इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने ये एंगल जोड़े इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब पुट कर दीजिए, PRT आपको कितना है? 40 डिग्री, ठीक है। और RTP आपको पता है? नहीं है, तो RTP वैसे रहने दीजिए, प्लस RPT कितना है? 95 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स में 180 डिग्री। अब पता है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में ये दो एंगल्स जुड़ जाएंगे, इन दोनों को सम कीजिए तो ये आपका 135 डिग्री होगा, और साथ में आपका क्या है? RTP इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ वैल्यू ऑफ RTP इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको पता है ये प्लस में इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, 135 डिग्री। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस इज योर RTP। तो ये आपका 45 डिग्री आ गया है। तो यानी कि RTP ये आपका मिल गया है 45 डिग्री। तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। तो लिखेंगे हम कि एंगल RTP इक्वल्स टू एंगल, यानी कि ये एंगल किसके बराबर होगा? STQ इक्वल्स टू 45 डिग्री। किससे निकाला हमने? वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने निकाला है। और ये चीज़ हमने किस चीज़ से निकाली थी? तो यहाँ लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये मैंने आपको लिखा हुआ है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने दिखाना भी हमने किस किस चीज़ से क्या क्या निकाला है। अब आपको पता है कि अगर हमें ये पता चल चुका है तो हम इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये तीनों ये ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल के दो एंगल हमें पता है, तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो उसे निकालेंगे हम, लिखेंगे इन ट्राइंगल TSQ। अब हम इस TSQ की बात करें, इस ट्राइंगल की। अब इसमें क्या होगा? एंगल STQ प्लस TQS प्लस QST इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये किससे निकाला हमने? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, इससे निकाला हमने। यानी कि हमने क्या किया? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ व्हाट इज STQ? STQ इज 45 डिग्री प्लस TQS आपको फाइंड आउट करना है, तो वैसे रहेगा TQS को चाहे SQT, बात तो एक ही है। फिर QST कितना आपके पास? QST आपके पास 75 डिग्री है,
नाउ इक्वल्स में 180 डिग्री है आपके पास। अब आपने लेफ्ट इस साइड के लिए दोनों एंगलों को जोड़ देना है, तो ये आपका 120 डिग्री आ गया। तो आपका SQT कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये साइड आ जाएगा। तो इस दोनों को माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा 60 डिग्री। क्लियर। तो SQT आपको निकालना था, SQT ये निकालना था आपको, तो ये आपका मिल गया 60 डिग्री। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द साइड QR, ये QR जो साइड है देखिए ऑफ PQR इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट S। तो ये जो साइड है इसको आगे बढ़ा दिया गया S पॉइंट तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ PQR यानी कि इस पूरे एंगल का जो बाइसेक्टर है वो क्या है, QT, ठीक है। और PRS इस पूरे एंगल का भी जो बाइसेक्टर है वो क्या है, ये है। मीट एट पॉइंट T, तो ये जो बाइसेक्टर जो लाइन है साइड है वो यहाँ पर T पे मिलती है। ये आपको क्लियर समझ में आ गया, फिगर को देख के आपको पता चल गया होगा। तो आपने प्रूव करना है कि QTR ये किसका आधा है, आधा है QPR के, QPR इसके आधा है, ठीक है। तो ये आधा है इसके, यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये 100 डिग्री है तो ये होगा 50 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहले गिवन है वो आपको लिख देना है। तो गिवन में आपको पास दिया हुआ है कि अगर TQ के है बाइसेक्टर है, तो यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर होने वाला है, इस एंगल के, क्योंकि बाइसेक्टर है तो इक्वल भागों में तोड़ रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा अगर 60 डिग्री है तो ये 30 और ये 30 होगा, 30 में टूट जाएगा। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एंगल PQT किसके बराबर होने वाला है, PQT, यानी कि ये एंगल किसके बराबर होने वाला है, TQR, यानी कि इसके बराबर TQR। और एक और चीज आपको मिला हुआ है दूसरे के लिए भी, देखिए कि PRS भी दो भागों में टूटा है। ये वाला एंगल भी किस दो भागों में टूटा हुआ है, एक इस भाग में और एक इस भाग में टूटा हुआ है। तो हम लिख देंगे क्योंकि QR ने क्या किया, उसको बाइसेक्टर है इसलिए तोड़ा है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, एंगल PRT इक्वल्स टू एंगल TRS मिल जाएगा। PRT यानी कि ये एंगल इक्वल कितना हो जाएगा, TRS। दो इक्वल भागों में टूटेगा तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम होने वाली है, वो हमने लिख लिया है। अब हम चलेंगे इस ट्रायंगल में, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमें ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल में। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR में चलेंगे तो आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे एक और फिगर बना देता हूँ। ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम PQR की, और यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल X है, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया कि जो ये बाहर का जो एंगल होगा वो किसके बराबर होने वाला है, इन दो एंगलों के सम के बराबर। तो वो ही यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला बनाया है। तो हम लिख सकते हैं एंगल QPR प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू किसके बराबर होने वाला है, PRS के, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, ठीक है। ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू ये, तो वही हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉपर्टी। नाउ अब आपने क्या करना है, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर देना पूरा इक्वेशन को। तो ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से, ये भी 2 से। तो ये आएगा QPR इज डिवाइडेड बाई 2 प्लस PQR इज डिवाइडेड बाई 2 इक्वल में भी आएगा PRS डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए जब QPR को दो भागों में तोड़ेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ये है दो भागों में पार्ट करेंगे उसका, तो QPR कितना हो जाएगा, QPR ये तो वैसे का वैसे रहने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वैसे रहेगा। QPR तो वैसे रहना पड़ेगा। ये अपॉन 2 यानी कि 1/2 इसको कह सकते हैं, अपॉन 2 माने 1/2, ठीक है। ये इस तरीके से छोड़ दीजिए। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, PQR के भी दो पार्ट करने हैं आपको, तो PQR यानी कि इस पूरे एंगल का दो पार्ट। तो मैंने कहा है कि दो पार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम ये लिख सकते हैं उसकी जगह पे, या तो ये लिख सकते हैं कि दो पार्ट कर दिया ना हमने, उसके आधा कर दिया है। अपॉन 2 का मतलब आधा कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं, या तो ये। तो हम इसको लिखेंगे, यानी कि TQR को लिखेंगे वहाँ उसकी जगह पे। तो लिखेंगे TQR इक्वल्स टू, फिर PRS का भी क्या कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। तो PRS पूरा इतना था, जब इसको आधा किया तो या तो ये बचेगा या तो ये बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो हम इस वाले को लिख रहे हैं TRS को, TRS। तो ये आपके बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम चलेंगे
इस वाले ट्रायंगल में, जो ये वाला ट्रायंगल है टी क्यू आर वाला, उसमें करेंगे बात अब। तो टी क्यू आर में जब हम जाएंगे तो टी क्यू आर का भी एक फिगर बना के देख लीजिए, रफ फिगर देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये टी क्यू आर इस टाइप का बनेगा। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं और ये एक्सटीरियर साइड है, इस टाइप की एस साइड है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, अंदर के दो अपोजिट एंगलों के सम के बराबर। तो हम कह सकते हैं इसमें भी कि एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वल्स टू टी आर एस। कह सकते नहीं कह सकते, टी आर एस के बराबर होगा, इन दो एंगलों का सम इसके बराबर होगा बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ये आपके इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए कंपेयर करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको मिल रहा है कि राइट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सेम वैल्यू है। तो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी किसके बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा। यानी कि 1/2 ऑफ क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये वाला और ये वाला बराबर होंगे, क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। फिर देखिए आप टी क्यू आर से टी क्यू आर कैंसिल, आपको बचेगा हाफ ऑफ क्यू पी आर इक्वल्स टू क्यू टी आर। इसको हम कह सकते हैं क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हम सीधे तौर में लिख सकते हैं कि ये भी इसके बराबर है, उल्टा सुल्टा लिख सकते हैं, ये इसके जगह पे ये इसके जगह पे लिख सकते हैं। और ये आपको निकालना था, क्यू टी आर इज हाफ ऑफ क्यू पी आर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।